Good morning, dear student. Today we will read a new lesson, The Invention of Vita Wong. Dear student, this is a very interesting lesson. Here the writer tells us about the invention of a very famous medicine, Vita Wong, in which way he will be able to Vita Wong. Let us know about what is Vita Wong and what is the use of this medicine. Who are the oldest people you know? वह कौन सा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है जिसे आप जानते हैं? What are the oldest things you have in your house, in your city, town or village? How old are they? वो कौन सी सबसे पुरानी चीज़ें हैं जो आपके घर में हैं, आपके शहर में हैं, आपके कस्बे में हैं, और वे कितनी पुरानी हैं? Have you ever wished that you were older? Have you wished that you could grow up in a hurry? कभी आपने इच्छा प्रकट की है कि आप बड़े हो जाएं, या कभी आपने यह इच्छा प्रकट की कि आप बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से, इन अ वेरी हरीड वे, बहुत शीघ्रता से ग्रो अप हो जाएं, बड़े हो जाएं. द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंग. तो वीटा वोंग की जो इन्वेंशन है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है कि किस तरीके से यह मेडिसिन एक व्यक्ति को बहुत तेज़ी से बड़ा कर देती है. Who invented this? The invention is created by Willy Wonka. Mr. Willy Wonka begins by inventing Wonka wheat, which makes people younger. Mr. Wonka ने इसकी स्टार्टिंग की थी इन्वेंटिंग करके, खोज करके. किसकी खोज करके? वोंका वीटा की खोज करके उन्होंने इसकी शुरुआत की थी. विच मैक्स पीपल यंगर, जो कि व्यक्तियों को, लोगों को छोटा कर देती थी, यानी उनकी उम्र को कम कर दिया करती थी. यह इस मेडिसिन की खासियत थी. बट वोंका वीटा इज़ टू स्ट्रॉन्ग. लेकिन वोंका वीटा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ज़्यादा ताकतवर थी. उसका प्रभाव, उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा था कि वह लोगों को इतना छोटा करती थी कि कुछ लोग तो गायब ही हो गए थे. सो सम पीपल डिसअपियर. कुछ लोग तो गायब ही हो गए थे. बिकॉज देयर एज इज़ बिकम माइनस. क्योंकि उनकी जो उम्र थी वो माइनस में चली गई, यानी कि इतनी कम उम्र हो गई कि उनको पैदा होने के लिए भी वेट करना पड़ा. 1 पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87. एक व्यक्ति की उम्र तो -87 हो गई, यानी कि उसको अभी पैदा होने के लिए 87 ईयर्स और वेट करना था. उसके बाद उसका जन्म होना था, फिर उसकी ग्रोथ होनी थी. तो वोंका वीटा का जो ये इफेक्ट था, उसने लोगों की उम्र को बहुत कम कर दिया. विच मीन्स ही हैज़ गोट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक. इसका मतलब ये था कि उसको कम से कम 87 ईयर्स तक वेट करना था उसको पैदा होने के लिए. मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट ए न्यू थिंग. इसलिए विली वोंका को एक नई चीज़ का आविष्कार करना ही करना था. मिस्टर वोंका ने कहा, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क. और इसलिए मैंने फिर से अपनी बाहों को चढ़ा लिया, अपनी स्लीव्स को, अपनी बाहों को रोल्ड अप कर लिया और मैं कार्य के लिए तैयार हो गया. वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन. फिर से मैंने अपने ब्रेन को स्क्वीज़ किया, अपने ब्रेन को, अपने सिर को दबाया. सर्चिंग फॉर न्यू रेसिपी. एक नई रेसिपी की खोज के लिए, एक नई मेडिसिन की खोज के लिए. आई हैड टू क्रिएट एज. मुझे इस बार एज क्रिएट करनी थी, यानी मुझे इस बार ऐसी मेडिसिन बनानी थी जो लोगों की एज को बढ़ा दे. क्रिएट करना मीन्स मैक, मेरे जो बनानी थी. एज मीन्स लोगों को ओल्ड बनाने वाली, यानी उनकी उम्र बढ़ाने वाली मेडिसिन बनानी थी. टू मैक पीपल ओल्डेस्ट. हा. लोगों को बूढ़ा, सबसे बुजुर्ग बनाने वाली मेडिसिन मुझे बनानी थी. आई क्राइड. मैं चिल्लाया. फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगनिंग टू कम. अब वह आइडिया आने ही वाला था, किस तरीके से इस मेडिसिन की स्टार्टिंग हुई. व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड. दुनिया की सबसे पुरानी चीज़ क्या है? What lives longer than anything else. वह कौन सी चीज़ है जो किसी और चीज़ से ज़्यादा लंबे समय तक जीवित रहती है? ए ट्री. चार्ली सेड. चार्ली बोला, एक पेड़. राइट यू आर चार्ली. तुम सही हो चार्ली. बट व्हाट काइंड ऑफ ए ट्री. लेकिन किस तरीके का ये पेड़ है? कौन सा पेड़ है जो लंबे समय तक जीवित रहता है? नॉट द डगलस फर. वह डगलस फर तो नहीं हो सकता, वह डगलस का ट्री तो नहीं हो सकता, एक ताड़ का पेड़ तो नहीं हो सकता जो लंबे समय तक जीवित रहता है. दिस इज द नेम ऑफ ए ट्री.
नॉट द ओक, नहीं ओक का ट्री, यह भी एक पेड़ का नाम है। नॉट द सेडार, नहीं सेडार का ट्री, यानी कि देवदार का वृक्ष। नो नो माई बॉय, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड द ब्रिसिलकॉर्न पाइन, नहीं नहीं मेरे बेटे, यह ट्री है ब्रिसिलकॉर्न पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लॉप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नवादा यूएसए, जो कि तुमको नवादा यूएसए के व्हीलर पीक पे मिलेगा। तुम इस ट्री को यूएसए नवादा में उसके व्हीलर पीक पे, उसके सबसे ऊंची चोटी के ऊपर पा सकते हो, ये तुम्हें वहाँ मिलेगा, ये वहाँ पाया जाता है। यू कैन फाइंड ब्रिसिलकॉर्न पाइन ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर 4000 ईयर्स ओल्ड, तुम आज भी उसको व्हीलर पीक पे पा सकते हो, व्हीलर की ऊंची चोटियों पे पा सकते हो, जो कि 4000 सालों से भी ज़्यादा पुराना पेड़ है। दिस इज़ फैक्ट, यह तथ्य है, यह एक बात है जो सत्य है। दिस इज फैक्ट चार्ली, आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कहते हैं जो कि पेड़ों का अध्ययन करते हैं, उनके सर्कल्स को देख करके यह फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं कि एक ट्री की एज कितनी है। हाउ मच ईयर ओल्ड अ ट्री इज़ बाय लुकिंग द सर्किल ऑफ अ ट्री। You like and look that word up in dictionary when you get home, will you please। और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं आता है तो आप डिक्शनरी में इसका मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हैं जब आप घर पे जाएं तो। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, इसलिए मुझे शुरू करने दीजिए। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्ड लिविंग थिंग्स, इसलिए मैं तुरंत ही अपने ग्लास एलिवेटर की ओर कूदा और दौड़ पड़ा। रस्ट मीन्स दौड़ पड़ा पूरी दुनिया के अंदर उन चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए जो कि सबसे पुरानी वस्तुओं से बनी हुई थी। ऐसी ऐसी चीज़ें उसने कलेक्ट की जो कि बहुत पुरानी थी और पुरानी चीज़ों से बनी हुई थी। ए पिंट ऑफ सैप फ्रॉम ए 4000 ईयर ओल्ड ब्रिसिलकॉर्न पाइन, सबसे पहले तो उसने ए पिंट ऑफ सैप लिया, सैप मीन्स जूस लिया। किसका जूस लिया? ब्रिसिलकॉर्न पाइन, वही ट्री जो सबसे पुराना था, जो कि 4000 ईयर ओल्ड था, उसका ए पिंट मीन्स एक ग्लास भर के उसने उसका जूस लिया। और क्या लिया? द टोनेल क्लिपिंग फ्रॉम ए 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रिगोरविच। तो नेक्स्ट थिंग जो उसने कलेक्ट की वो था एक टोनेल, एक नाखून का, एक अंगूठे का, पैर के अंगूठे का नाखून की उसने क्लिपिंग ली थी, एक छोटा सा उसकी कतरन ली थी। क्लिपिंग मीन्स छोटी सी कतरन काट करके ली, जो कि 160 ईयर ओल्ड फार्मर था, जो कि जिसका नाम था पेट्रोविच ग्रिगोरोविच। उसके अलावा एन एग लेड बाय ए 200 ईयर ओल्ड टॉर्टोइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा, उसने एक एग जो कि दिया गया था एक 200 ईयर ओल्ड टॉर्टोइज के द्वारा, जो कि किंग टोंगा से बिलोंग करता था, उसके अंडे को लिया। द टेल ऑफ ए 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, अरेबिया की एक टेल का टुकड़ा जो कि 51 ईयर ओल्ड था। द विस्कर्स ऑफ ए 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स, क्रम्पेट्स नाम की जो बिल्ली थी, कैट थी, उसकी विस्कर्स ली, यानी उसकी जो गले के बाल थे उन बालों को उसने लिया। एन ओल्ड फ्ली विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 ईयर्स, एक ओल्ड फ्ली, एक बहुत पुराना सा इंसेक्ट, एक पुरानी सी मक्खी जो कि रहा करती थी, जो कि पाई जाती है क्रम्पेट्स के अंदर, जो कि 36 ईयर ओल्ड थी। क्रम्पेट्स का यहाँ मतलब है रोटी के टुकड़ों पे जो पाई जाती है, वो 36 ईयर ओल्ड फ्ली को उसने लिया। द टेल ऑफ ए 207 ईयर ओल्ड जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत, तिब्बत का जो जायंट रैट है, जो भव्य, जो बहुत बड़ा विशाल सा बड़ा सा जो चूहा था, उसकी पूंछ उसने ली, जो कि 207 ईयर ओल्ड था। द ब्लैक टीथ ऑफ ए 97 ईयर ओल्ड Grimalkin living in a cave on Mount Popocatépetl. The black teeth of a 97-year-old gremlin living in a cave on Mount Popocatépetl. तो Popocatépetl
कैटेप्टल नामक माउंट की गुफा में रहने वाला एक जो ग्रेमलिन था, यानी जो बूढ़ी बिल्ली थी, उस बूढ़ी बिल्ली का एक दांत उसने लिया। उसके अलावा भी उसने कई सारी चीज़ें कलेक्ट की। उनमें से थी, एक थी नुकेल बोन्स ऑफ ए 700-year-old कैटेलो फ्रॉम पेरू। नुकेल बोन्स को उसने कलेक्ट किया, जो कि 700-year-old कैटोलो की थी, जो कि पेरू में रहता था। नुकेल बोन्स कहते हैं बच्चों, जो उंगली या घुटने की जो हड्डी होती है उसको नुकेल बोन्स कहा जाता है। तो इस तरीके से इन ओल्ड थिंग्स को उसने कलेक्ट किया और उन कलेक्ट करने के बाद उन थिंग्स का एक मिक्सचर बनाया और उससे उसने अपनी मेडिसिन को प्रिपेयर किया। आइए आगे देखते हैं किस तरीके से उसने मेडिसिन की स्टार्टिंग की और कैसे उस मेडिसिन को तैयार किया, जो कि लोगों की एज को बढ़ा देती थी, उन्हें बूढ़ा कर देती थी। ऑल ओवर द वर्ल्ड चार्ली, मिस्टर वोंका वेंट ऑन, आई ट्रैक्ड डाउन वेरी ओल्ड एंशिएंट एनिमल्स एंड टुक एन इम्पोर्टेंट लिटिल बाइट ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम। पूरी दुनिया में घूम घूम करके, आई ट्रैक डाउन मीन्स आई फाइंड आउट, मैंने इकट्ठा किया ओल्ड एंड एंशिएंट एनिमल्स, पुराने और प्राचीन एनिमल्स को, एंड टुक एन इम्पॉर्टेंट लिटिल बिट, और प्रत्येक में से छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा किया, ऑफ समथिंग फ्रॉम ईच वन ऑफ देम, प्रत्येक एनिमल्स में से थोड़े थोड़े से टुकड़े मैंने ले लिए। किसी का हेयर ले लिया, किसी की आईब्रो ले ली। समटाइम्स इट वाज नो मोर देन 1 ounce or 2 ऑफ द जैम स्क्रैप्ड फ्रॉम बिटवीन इट्स टोज व्हाइल इट वाज स्लीपिंग, और कई बार तो वह आउंस के बराबर उसका जैम हुआ करता था जबकि वह सो रहा होता था। उस समय मैं उसके स्क्रैप्ड करके, उसको खुरच करके मैं उसके जैम को निकाल लिया करता था, और इस तरीके से मैंने इन चीज़ों का कलेक्शन किया। आई ट्रैक डाउन द विसल पिग, द बोबोलिंक, द स्क्रॉक, द पॉलीफ्रॉग, द जायंट, द कालीक्यू, द stinging slug, and the venomous squirrel who can spit poison right into your eye from 50 yards away। इसके अलावा ये जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं बच्चों, ये एनिमल्स कहीं आप फाइंड आउट करेंगे तो इस तरीके के कोई एनिमल मिलते नहीं हैं। ये सारे के सारे इमेजनरी एनिमल्स को उसने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ऑल दीज आर इमेजनरी एनिमल्स, यू कैन नॉट फाइंड आउट दीज एनिमल्स इन द वर्ल्ड। और विनोमस स्क्वेरल की वो खासियत बताते हुए कहता है कि हु कैन स्पिट पॉइजन, जो कि पॉइजन को स्पिट कर सकती है आपके ऊपर फ्रॉम 50 yards अवे, 50 yards की दूरी से, 50 गज की दूरी से आपके ऊपर वो पॉइजन फेंक सकती है। इतनी खतरनाक जो वेनोमस स्क्वेरल थी उसकी भी कुछ चीज़ें मैंने कलेक्ट की। बट देयर इज़ नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ, लेकिन अभी यह समय नहीं है कि मैं इन सारे एनिमल्स के बारे में तुमको कोई जानकारी दूँ। लेट मी जस्ट से क्विकली दैट इन द एंड, आफ्टर लॉट्स ऑफ बॉइलिंग एंड बबलिंग एंड मिक्सिंग एंड टेस्टिंग इन माई इन्वेंटिंग रूम, और इसके बाद मैंने उन सबको काफ़ी देर बॉयल किया। उन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बॉयल करने के बाद में, जब तक कि उनमें बुलबुले न उठने लगे, उनको मिक्स करने के बाद में उनको मैंने अपने इन्वेंटिंग रूम में टेस्ट करने के बाद, आई प्रोड्यूस्ड 1 tiny cup फुल ऑफ ऑयली ब्लैक लिक्विड, मैंने एक तैयार किया, एक चम्मच भर के, एक छोटी चम्मच भर के ऑयली ब्लैक कलर का लिक्विड तैयार किया, काले रंग का एक लिक्विड तैयार किया, एंड गेव 4 drops ऑफ इट टू ए ब्रेव 20-year-old ओम्पा लोम्पा वॉलंटियर टू सी व्हाट हैपन। उसके बाद मैंने उसकी 4 ड्रॉप जो है, जो मेरा एक वॉलंटियर था जो कि हमेशा मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार रहा करता था, उस ओम्पा लोम्पा को मैंने, जो कि 20-year-old था, उसको मैंने उस लिक्विड की 4 बूंदे, ओनली 4 ड्रॉप्स, कितनी बूंदे, 4 बूंदे मैंने उसे पिला दी। सो टू सी व्हाट हैपन, क्या घटित होता है ये देखने के लिए। व्हाट डिड हैपन, चार्ली ने पूछा, फिर क्या हुआ, क्या घटित हुआ। इट वॉज फैंटास्टिक, इसका रिजल्ट बहुत ही अनोखा था। इट वॉज वेरी फैंटास्टिक, द रिजल्ट ऑफ द मेडिसिन वॉज वेरी फैंटास्टिक, क्राइड मिस्टर वोंका चिल्लाए। द मोमेंट ही swallowed it, जिस क्षण को उसने ओम्पा लोम्पा ने इस मेडिसिन को स्वेलो किया, निगला, he began wrinkling and shriveling up all over and his hair started dropping off and his teeth started falling out। जैसे ही उसने उस मेडिसिन को निकला, मेडिसिन का इफेक्ट उसके ऊपर होना शुरू हो गया, उसके चेहरे पे रिंकल्स और
रिंकल्स आने शुरू हो गए, झुर्रियाँ आनी शुरू हो गई, स्क्रिबलिंग, उसका चेहरा मुरझाने लगा और उसके हेयर जो थे वो स्टार्टेड ड्रॉपिंग, वो धीरे धीरे गिरने लगे। एंड हिज टीथ स्टार्टेड फॉलिंग आउट, और उसके जो दांत थे वो भी धीरे धीरे एक एक करके टूटने लगे। एंड बिफोर आई न्यू इट, और मैं इससे पहले कि कुछ जान पाता, ही हैड सडनली बिकम एन ओल्ड फेलो ऑफ 75, वह अचानक से 75 ईयर का एक बूढ़ा व्यक्ति बन गया। एंड दस माई डियर चार्ली वाज वीटा वोंग इन्वेंटेड, और मेरे डियर चार्ली, मेरे प्यारे चार्ली, इस तरीके से वीटा वोंग का इन्वेंशन हुआ। रोल्ड डाल is the writer of this lesson. This is story from Charlie and the Great Class Elevator. Thank you.